हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले शेरवानी इंडस्ट्रियल सिंडिकेट लिमिटेड के बारे में। ये शेयर पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, बहुत बार, 2-3 बार तो बना चुका हूँ। और अभी इस पर ये टारगेट के मेरे आसपास है, या टारगेट ये जल्दी अचीव कर सकता है, इस वजह से मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, तो कितना प्राइस है और क्या है इसमें टारगेट्स, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और साथ में थोड़ी डिटेल में फंडामेंटल और आगे इसमें क्या कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्टली मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनर पे ही लेके आया हूँ, वेबसाइट नहीं दिखाया। नहीं तो मेरे हर एक वीडियो में वेबसाइट से लेके इन्फॉर्मेशन सारी होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 2 वीडियो है। ये जस्ट मैंने देखो, सबसे पहले ये कंपनी पर या ये शेयर पर वीडियो आया था 14 जनवरी 2022 में। फिर सेकंड वीडियो आया 4 अगस्त 2022 में। तो इसमें कम्प्लीटली डिटेल दे चुका हूँ। और पहले वीडियो में तो पूरा मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि कंपनी का बिजनेस से लेके कंपनी कहाँ से वो इस्टेब्लिश हुई है, फिर उसने कौन से बिजनेस किए, फिर अभी कौन से बिजनेस कर रही है, और पूरे बाकी फंडामेंटल और सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दिया है। फिर बाद में सेकंड वीडियो मैंने अभी जस्ट 4 अगस्त 2022 को लाया, और वो टाइम पे भी इंफॉर्मेशन पूरी दे चुका हूँ इसमें। ठीक है, तो ये लेटेस्ट जो भी अपडेट्स था उस पर मैंने बताया था। लेकिन अभी ये शेयर अभी अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है, इस वजह से मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। और यहाँ पर फिर भी मैं आपको एक बार कंपनी का बिजनेस यहाँ पर जो स्क्रीनर पे बता रहा हूँ उस हिसाब से मैं बता देता हूँ। तो ये रियल इस्टेट की बिजनेस में है कंपनी। ठीक है, तो पहले अलग अलग बिजनेस ये कर चुकी है, और अभी फ़िलहाल ये रियल इस्टेट में है। ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो रियल इस्टेट का बिजनेस का कभी भी कंपनी थोड़ा रिस्की ही होता है। मोस्ट ऑफ लोग ये सेक्टर में इन्वेस्ट करने से अवॉइड भी करते हैं। और ये बीएससी पे लिस्टेड है, तो बीएससी पे लिस्टेड होने का और एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि लोग यहाँ पर इन्वेस्ट जल्दी नहीं करते। तो ये बीएससी का भी शेयर है। और मार्केट कैपिटल में काफ़ी कम, देखो 68 करोड़ का मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है, 100 करोड़ भी नहीं है कंपनी के पास। तो काफ़ी कम मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। लेकिन इसका शेयर का भाव तो देख लो, 250 का भाव आ रहा है, 254 का भाव है इसका। तो इस हिसाब से मार्केट कैप, और ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करता होगा कि इतना सस्ता मार्केट कैप वाले का इतना महंगा प्राइस कैसे हो सकता है। तो ये प्राइस पे नहीं जाना है हमको। ठीक है, और यहाँ पर इसके जो लो और हाई की बात करेंगे, देखो 190 का ये लो मार चुका है, वो 304 का हाई मार चुका है। और अभी इसका पी नहीं दिखा रहा है। तो पी ना दिखाने के पीछे एक वजह होती है कि कंपनी अगर लॉस में चल रही है 1-2 क्वार्टर से, तो पी हट जाता है, यानी नेगेटिव हो जाता है। और बुक वैल्यू की बात करेंगे तो देखो 478 का आ रहा है, तो बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी है कंपनी में। तो ये बुक वैल्यू को नेट असेट माना जाता है, और नेट असेट काफ़ी कंपनी का अच्छा है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पर देख सकते हो, लगभग आधा टक्का से या लगभग 1% तक यहाँ पर कंपनी डिविडेंड दे देती है। तो थोड़ा बहुत डिविडेंड भी आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ख़राब नेगेटिव और नज़र आ रही है, जो है इसका आरओसी और आरओई। कंपनी लोन लेके और कैपिटल पे, खुद के कैपिटल, इक्विटी कैपिटल पे कुछ ज़्यादा रिटर्न्स ये जनरेट नहीं कर पा रही है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कोई अच्छा यहाँ पर नहीं है, माइनस में है। और रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी माइनस में जा रहा है। तो रिटर्न अच्छे जनरेट नहीं कर पा रही है इसके कैपिटल पे। तो ये चीज़ थोड़ी ख़राब है इसमें। और 1 साल से अगर देखेंगे तो 1 साल में देखो एक रेंज में चल रहा है कब से। तो यहाँ से लेके देखो, यहाँ पर जो प्राइस है 270, और यहाँ पर जो प्राइस है 254 के आसपास। तो लगभग एक ही रेंज में पूरे 1 साल में चल रहा है। बीच में अच्छा खासा ये ऊपर गया था, फिर ये डाउन आया, फिर एक यहाँ पर देखो ये लगभग 292 से ये डाउन आया है, फिर अप एंड डाउन करते करते अभी फ़िलहाल फिर से अच्छे मूवमेंट ये दे चुका है। और 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में देखो ये शेयर 480 का था 2019 में, वहाँ से काफ़ी गिर गया,
और उसके बाद 214 से देखो, ये मार्च के टाइम पे 214 का प्राइस था, फिर वहाँ से ये शेयर एक ही रेंज में चला, अप डाउन किया काफ़ी, और फिर से एक अच्छा खासा एक मोमेंटम दिया इसने 374 का। उसके बाद फिर से ये गिरावट में हमको देखने मिला। और 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में देखो ये शेयर अच्छे खासे रिटर्न दिए है। 259 से ये डायरेक्टली बन गया था 1,000 रुपये का प्राइस हो गया था, 1,000 रुपीज़ का इसका शेयर का वैल्यू हो गया था। देखो 1,000 का शेयर फिर से डाउन में आ गया। इतनी छोटी सस्ती कंपनी है, फिर भी मार्केट कैप के हिसाब से फिर भी ये कंपनी ने अच्छे खासे मोमेंटम दिए थे। और 10 साल की बात करेंगे तो देखो 2012 से लेके अभी तक कंपनी 64 का या बीच में 30-40 रुपये का भी भाव आया था, 30 रुपये का भी यहाँ पर भाव दिख रहा है। तो वहाँ से ये शेयर ने देखो काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे। 20-30 रुपये का शेयर अगर 1,000 रुपये भी हो जाता है, काफ़ी इसको मल्टीबैगर रिटर्न ही माना जाता है। और 20-30 रुपये का भाव था लगभग 2013 के टाइम पे, और 2013 से इसने लगभग 2018 यानी 5 साल के अंदर मल्टीबैगर रिटर्न दिए थे। तो 30 से आप या डिवाइड कर लो, 1021 को डिवाइड करके देख लो कितने परसेंट रिटर्न बनते हैं या कितने गुना रिटर्न बन जाते हैं अगर इसका 1,000 का भाव आ जाता है। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न से कंपनी ने दिए हैं। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में भी देख लो, यहाँ पर 20 रुपये का 10-20 रुपये का प्राइस था पहले, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो 2006 के टाइम पे 44 का भाव दिखा रहा है, लेकिन बीच में 20 रुपये के भी भाव पे ये शेयर मिल रहा था। यहाँ पर प्राइस आपको दिखा देता हूँ, 18-19 भी दिख रहा है, यहाँ पर 19 का भी भाव दिख रहा है। तो काफ़ी ये डाउन पे एक टाइम पे था ये शेयर, फिर उसने काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं, लेकिन काफ़ी टाइम तक देखो एक रेंज पकड़ के ही रहते। बहुत सारे कंपनीज़ के शेयर होते हैं तो काफ़ी टाइम एक रेंज में ही रहते हैं। कब अच्छा मोमेंटम आएगा कोई बता नहीं सकता किसी भी कंपनी में, किसी भी शेयर में, और कब अचानक से डाउन साइड चालू हो जाएगा ये भी नहीं बोल सकते। अगर कंपनी अच्छी है तो रिस्क नहीं होता है, लेकिन इस तरीके की कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी है या थोड़ा रिस्की है, तो वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है। और यहाँ पर प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो देखो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री बता रहा है, तो कर्ज मुक्त है कंपनी ऑलमोस्ट ऐसा बता रहा है। तो कर्जा कितना है ये हम देखेंगे, और यहाँ पर ये पॉइंट आया है तो कंपनी पे कर्जा है या नहीं है नीचे हमको देखने मिल जाएगा। और यहाँ पर ट्रेडिंग स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.53 टाइम्स बुक वैल्यू से ये इतने पॉइंट पे ये अभी ट्रेड कर रहा है, तो बुक वैल्यू इसका अच्छा है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यहाँ पर देखो कंपनी पर लोन है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, और यहाँ पर बोल रहा है कंपनी पे लोन है और कंपनी शायद आगे ये लोन चुका पाएगी या नहीं, इंटरेस्ट पे कर पाएगी कि या नहीं, इस पर ये इस पर एक सवाल भी है इनका, ठीक है। और यहाँ पर द कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स भी काफ़ी ख़राब है, 28% के माइनस में चल रहा है हर साल में, तो काफ़ी ख़राब ये 5 साल की इसके सेल्स भी है। और यहाँ पर कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी ख़राब यहाँ पर नज़र आ रहा है, 5.92% ओवर लास्ट 3 साल से काफ़ी ख़राब यहाँ पर इसने रिटर्न्स दिखाए हैं। और कंटिंजेंट लायबिलिटी देखो यहाँ पर 29 करोड़ की, तो और भी कंटिंजेंट लायबिलिटी भी है, वो भी पे करनी होती है कंपनी को। और साथ में यहाँ पर डेटर्स जो है वो काफ़ी टाइम लगाते हैं पेमेंट इनको करने में, तो 35 डेज से 83 डेज तक ये डेटर्स का पेमेंट जो आता है कंपनी के लिए वो और भी लेट होता रहा है। और यहाँ पर पीयर कंपैरिजन में देखेंगे तो शेरवानी जो है इसका नाम एंड में आ रहा है, 8वें नंबर पे आ रहा है, क्योंकि सबसे कम ये सेक्टर में, रियल्टी सेक्टर में यहाँ पर सबसे कम वाला मार्केट कैप वाला यही कंपनी है। बाकी सबके मार्केट कैपिटल फिर भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। और क्वार्टरली रिजल्ट देखो 43 करोड़ का कंपनी एक टाइम पे 2019 में सेल कर रही थी, अभी आजकल ये 2 करोड़ का सेल कर रही है। तो देखो कंपनी का कुछ सेल ही बचा नहीं है। जून 2021 में भी सेल कुछ नहीं था, तो कंपनी के सेल में काफ़ी गिरावट हमको देखने मिल रही है। और प्रॉफिट मार्जिन तो माइनस में चले गए हैं क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा होने लगे हैं, तो ये एक चीज़ ख़राब है। और इंटरेस्ट पेमेंट तो कंपनी को करना ही पड़ता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट काफ़ी कम दे रही है कंपनी, लेकिन फिर भी कंपनी के पास यहाँ पर जो लॉस है वो उसको कवर करना पड़ेगा।
और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो नेट प्रॉफिट जस्ट लाखों में हो रहा है, ये 24 लाख है प्रॉफिट। यहाँ पर एक आता तो 1 करोड़ होता, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी पूरा यहाँ पर एक बार 2-3 बार यहाँ पर माइनस में गया, 3 क्वार्टर तो माइनस में गया, लेकिन हल्का फुल्का गया है, लेकिन कंपनी लॉस तो कर रही है। ठीक है, और अदर इनकम पे तो ज़्यादा डिपेंडेंसी होनी नहीं चाहिए, फिर भी 1 करोड़ का कंपनी ने अदर इनकम होने की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट ये यहाँ पर देखने मिल रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस 6 करोड़ का कंपनी स्टार्टिंग में 2011 में सेल करती थी, और उसके बाद सेल्स अच्छा थोड़ा बढ़ा, बीच में फिर से गिर गया, फिर यहाँ पर 2017 में सबसे अच्छा सेल किया, 2018 में भी अच्छा सेल किया, 19 में थोड़े से गिरे, फिर 2020 में अच्छा सेल किया इसने, फिर उसके बाद 21 के बाद उसका डाउनफॉल चालू हुआ। अभी फ़िलहाल TTM जो चल रहा है लास्ट 12 मंथ का, तो वो यहाँ पर 9 करोड़ तक का सेल चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है माइनस में चला गया है, जो प्रॉफिट ही है माइनस में गया है, क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा हो गए हैं, खर्चे ज़्यादा हो गए, इनकम कम हो गई है, तो ये एक प्रॉब्लम है। और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर नेट लॉस बन गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 1.5 करोड़ का तो कंपनी लॉस कर रही है, तो लॉस मेकिंग कंपनी ये हो गई है फ़िलहाल तो। और अगर आप 10 साल से भी ये कंपनी में इन्वेस्टेड रहते तो 10 साल में देखो फिर भी आपका लॉस नहीं कराती, 14% सालाना रिटर्न आपको मिल जाता, तो हर साल आपको 14% की ग्रोथ मिलती, तो ये चीज़ कोई ख़राब यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है। 5 साल में रिटर्न ज़ीरो रहते, लेकिन 3 साल में गिरावट हमको देखने मिलती, 3 साल से ये शेयर काफ़ी गिरा हुआ है, और 1 साल में 6% का गिरावट हमको देखने मिल रही है। और यहाँ पर अगर बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में कंपनी का जो बोरोविंग है 60 लाख, फिर 88 लाख, 35 लाख, फिर यहाँ पर करोड़ों में भी लिया था लोन कंपनी ने, फिर बाद में वो लोन भी देखो लोन बीच बीच में कम भी कर रही है, लेकिन मार्च 2022 में कंपनी के पास अभी फ़िलहाल 11 करोड़ का लोन बता रहा था, लेकिन उसके बाद भी अगर कंपनी ने जून तक यहाँ पर पे किया होगा तो लोन अगर कम किया है तो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन कंपनी का रिज़र्व अच्छा है, 126 करोड़ का कंपनी के पास रिज़र्व में पैसा पड़ा है, तो कंपनी थोड़ी रिस्क से थोड़ी बाहर आ रही है। ठीक है, तो रिस्क के बाहर तभी जाते कि कंपनी के पास ऑलरेडी पैसा है या नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो फिर भी प्रमोटर ने सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग करके रखा है। शेयर मार्केट में जितने 40% है उसमें से पब्लिक ने उठा लिए, बाकी कोई यहाँ पर इन्वेस्टेड नहीं है, पब्लिक और प्रमोटर में ही इसकी शेयर होल्डिंग है। तो प्रमोटर इसमें अभी भी स्ट्रांगली इन्वेस्टेड है, या प्रमोटर ने स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है सारे शेयर्स, तो बेचे नहीं है मार्केट में, तब तक फिर ये कंपनी में पॉजिटिविटी ये रहती है। तो फिलहाल यहाँ पर मुझे तो ये लग रहा है, देखो रियल एस्टेट हमेशा से रिस्की मामला होता ही है, और रियल एस्टेट में ही चाहिए तो काफ़ी अच्छी कंपनीज ढूंढनी पड़ती है। तो फिलहाल ये कंपनी में तो मैं इन्वेस्टेड हूँ, ये जस्ट शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टेड हूँ, और फिलहाल ये शेयर में से भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेके रहूँगा, और जो मेरे टारगेट्स मिनिमम होते हैं वो टारगेट्स मैं अचीव कर लूँगा। यहाँ से 20-25% यहाँ से मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से जाएगा, और ये सडनली अच्छा मोमेंट आ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी अप एंड डाउन होता है, और BSE का स्टॉक है तो सडनली कभी कभी 20% का भी मूवमेंट दे देता है। ये चीज़ें हमको देखने मिलती है BSE के स्टॉक में, लेकिन बेचने कभी कभी नहीं मिलता। अगर 20% भी एकदम सर्किट मारे, या 25%, उसके बाद और 10-15%, तो 5-5% का भी यहाँ पर ये सर्किट मार देता है। तो फिलहाल आगे हम देखेंगे ये शेयर कितने जल्दी निकलता है, लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी में भी अभी भी पड़ा है, और ये टारगेट जल्दी से जल्दी अचीव इसलिए कर सकता है क्योंकि ये सर्किट्स अच्छे मार रहा है ये। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।